Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. कलाम खुदा फरमाता है, चुनाचा सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है. आप सब जानते हैं कलाम खुदा में लिखा है, एक भी रास्तबाज नहीं, कोई रास्तबाज नहीं. ओके फाइन, बिल्कुल कलाम खुदा फरमाता है ये सच है. मीन्स कोई किसी भी ओहदा पर है, कोई पास्टर है, बिशप है और कितना भी पायस खुद को समझता है या वो अगर सोचता है कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ चल रहा है, तो कलाम खुदा फरमाता है वो खुद को तसल्ली देता है, झूठी तसल्ली देता है. सो इन दैट केस हम किसी को जज नहीं कर सकते और हम किसी को इस तरह से नहीं कर सकते कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि कलाम कहता है आप खुद भी ऐसे हो. अब ये है कि कलाम मुक़द्दस इस बात की गवाही देता है कि बहुत से नबी पैगंबर दुनिया में आए और मैक्सिमम से बहुत सी ख़ताएँ हुई, डेफिनेटली हुई. अब जब इस तरह से है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईमानदार और गैर ईमानदार. फॉर एग्जांपल हम सभी अगर गुनाह करते हैं, गलतियां ख़ताएँ करते हैं और बार बार करते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें. बेशक हम यीशु मसीह के वसीला से निजात को हासिल करते हैं. कलाम खुदा फरमाता है कि जो हमारे अमाल हैं वो गंदी धज्जियों के मानिद हैं. सो हमारे अमाल भी किसी काम के नहीं हैं और हम हैं भी गुनाहगार. तो फिर डिफरेंस क्या है ईमानदार में और गैर ईमानदार में. मैंने कहा कि बेशक हम निजात यीशु मसीह के फजल से हासिल करते हैं, बट दैट्स अनदर टॉपिक. आज मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात करने लगी हूँ. तो फिर क्या डिफरेंस है. मतलब हम सोचेंगे ना कि अगर हम सभी गुनाहगार हैं तो जिनको हम गुनाहगार समझते हैं वो भी गुनाह करते हैं और हम भी गुनाह करते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या होगा. लेट मी टेल यू. कलाम मुक़द्दस में से देखिएगा, इंसाल है चैप्टर 24 है और यस वर्स है इसकी 16. कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है जी, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईमानदार और गैर ईमानदार. अब जो ईमानदार है वो दिन में 7 दफ़ा गुनाह में गिरता है, लेकिन उसका ज़मीर ज़िंदा होता है, वो उठ खड़ा होता है, पशेमान होता है, तौबा करता है, फिर से प्रॉमिस करता है कि मैं नेक्स्ट जो है वो गुनाह नहीं करूँगा और गुनाह में नहीं गिरूँगा. जबकि इंसान कमज़ोर है और वो फिर से गिरता है. अब कलाम खुदा फरमाता है कि 7 से 70 दफ़ा भी अगर तेरा भाई गुनाह करता है तो तू उसको माफ़ कर. मतलब अगर वो इंसान को इस तरह से माफ़ करने के लिए कहता है तो सुनिए, वो सिर्फ इंसान से ही एस्पेक्ट नहीं करता. मीन्स तेरा भाई अगर 7 से 70 बार एक दिन में गुनाह करता है तो उसको माफ़ कर. अगर वो ये कहता है तो वो खुद भी करता है. यहोवा खुदा खुद भी आपको माफ़ करता है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान कमज़ोर है और वो ख़ता करेगा. इसलिए खुदा से कभी वादा मत करें, अकेले बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वादा मत करें कि मैं ये ख़ता नहीं करूँगा. डेफिनेटली आप करेंगे. हाँ, उसे कहें कि अगर आप मेरे साथ हों, यहोवा खुदा अगर आप मेरे साथ हों तो मैं इस गुनाह पर, इस बुरी आदत पर और इस बुरी चीज़ पर जो मेरे अंदर है, मेरे अमाल में है, पर गालिब आ सकता हूँ. बेशक, आमीन. तो ये सिर्फ आप खुदा की मदद के साथ कर सकते हैं, अपने ऊपर तवक्कल करके, भरोसा करके नहीं. सो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो शरीर है वो गुनाह में गिरता है, उसका ज़मीर मर जाता है और वो फिर गिरा ही रहता है, पड़ा ही रहता है. सो कॉमन सेंस का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि ईमानदार में और गैर ईमानदार में, ये है कि अगर हम सब गुनाहगार हैं और गुनाह करते रहते हैं तो डिफरेंस ये है कि जो लोग खुदा के साथ चलते हैं उनका ज़मीर ज़िंदा रहता है, वो रियलाइज़ करते हैं, पछताते हैं, तौबा करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं कि वो गुनाह ना करें. जबकि जो शरीर है उसका ज़मीर मर जाता है, वो गुनाह में गिरता है और फिर गिरा ही रहता है और फिर बाहर निकलने की कोशिश तक नहीं करता, बल्कि शैतान उसको दबा के रखता है और उसको शायद ये सब चीज़ें ठीक लगना शुरू हो जाती हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस. आप सबसे भी कहना चाहूँगी, नाउ यू हैव टू रियलाइज़ योरसेल्फ कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं. बेशक मैं ईमान रखती हूँ ज़्यादातर लोगों की ज़मीर ज़िंदा हैं और वो इसी कैटेगरी में आते हैं और वो ईमानदारी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर वो गुनाह में गिरते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो बाहर निकल आए. सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील कि आप गुनाह में गिरे. बिग डील इज़ दिस कि आप उठ खड़े हों दिन में 7 दफ़ा, 7 से 70 दफ़ा. यहोवा खुदा आपको माफ़ करने के लिए तैयार है. आपने कोशिश करते रहना और बाहर आना है. आपने शरीरों में शामिल नहीं होना कि ये गुनाह की आदत में मैं गिर गया और बस अब मैं गिरा रहूँगा और बाहर निकल कर नहीं आऊँगा. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.